फ्लो पे हम स्टार्ट करें। बताइए, अभी तक के सोशल मीडिया में क्या हुआ है आप लोगों का? फेसबुक पे है सर, फेसबुक में। फेस हुआ है, ऐड हुआ है, ऑर्गेनिक हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं हुआ है सर, सिर्फ ऐड हुआ है। ओके, डायरेक्ट फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं वो हुआ है, ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, राइट? यस। ठीक है। तो ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो है कि मैं पहले पूरा ऑर्गेनिक कवर करता हूँ, बाद में पेड ऐड, ताकि जो पेड ऐड के टर्म्स है वो एक साथ सारे पेड ऐड करने पे याद रहे। यदि ऑर्गेनिक पेड करूंगा तो हो सकता है भूल जाओ। ठीक है। तो एक चीज याद रखो, सोशल मीडिया में नो डाउट ज्यादातर लोग पेड ऐड रन करते हैं, क्विक रिजल्ट चाहिए तो, और लॉन्ग टर्म उनको ब्रांड बनाना है या अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो ऑर्गेनिक लेवल पे भी जाते हैं। बट सोशल मीडिया में दो टाइप के काम आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक और पेड। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हमें करना क्या है? ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सोशल मीडिया की पीपीटी। सोशल मीडिया ये रहा। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म में ऑर्गेनिक स्टार्ट भी करना है तो पहले हमको ये बेसिक चीजें अबाउट सोशल मीडिया पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए कि सोशल मीडिया क्या होता है, चाहे वो पेड हो या ऑर्गेनिक हो, अपनी जगह है। नॉर्मली यदि हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया क्या होता है, व्हाट इज सोशल मीडिया? Sir, online platform where we meet people we contact with socially to the society. ओके, यस। सोशल मीडिया क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग क्या करते हैं, सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपने आइडियाज थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन होता है, राइट? आपने कुछ ओपिनियन दिया तो उसके ऊपर कोई अपना फीडबैक या अपनी राय भी दे सकता है। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे आप टर्म्स देख रहे हो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स कि सोशल मीडिया का मैक्सिमम यूटिलाइज करना फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, टाइम पास के लिए तो सबको यूज कर रहे हैं, बट हम सोशल मीडिया का यूज करके कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम हमारी आइडेंटिटी बना सकते हैं ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीज टू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी बिजनेस को सोशल मीडिया में ध्यान क्यों देना चाहिए या सोशल मीडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कोई बता सकता है? वाई सोशल मीडिया फॉर एनी बिजनेस? बताइए। एनीवन? बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि वाई सोशल मीडिया, कोई भी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है? सर सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज कर रहा है तो वहां से लीड आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं तो लीड आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और कोई? लीड आएगा तो सेल्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा सर, बिजनेस ग्रो होगा। ओके, सर, ठीक है। सोशल मीडिया सेल्स। बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन कनेक्ट पीपल एनी प्लेस ऑफ द कंट्री और एनीवेयर, इंटरनेशनल आल्सो। ओके, सो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? कहीं कोई गलत नहीं है। बट कुछ डेटा हमारे सामने है जिससे हमको समझ में आता है या कोई भी बिजनेसमैन को समझ में आता है कि वाई सोशल मीडिया। ठीक है। जैसे कि कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हालांकि थोड़ा पुराना है, अब मेरे को इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या डेटा है? ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड की यदि हम बात करें ग्लोबली तो 8.55 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है। नंबर ऑफ अकाउंट तो बहुत ज्यादा है, बट यदि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिव यूजर की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8.55 बिलियन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ऑडियंस है जो सोशल मीडिया रेगुलर बेसिस पे एक्टिवली यूज कर रहा है। जिसमें से यदि हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 बिलियन यूजर्स फेसबुक में है, देन 2.5 बिलियन यूजर अप्रोक्सीमेटली यूट्यूब में है,
उसके बाद आपका इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, अदर प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग ऑडियंस है, जैसा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। बट ओवरऑल सारे सोशल मीडिया की बात करें तो लगभग 8.5-9 बिलियन एक्टिव यूजर है, नॉट अकाउंट। ठीक है, अब हमको पता है कि जहां पे ऑडियंस होती है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहीं पे मार्केटिंग करने का मतलब है। आप कोई ऐसी जगह पे मार्केटिंग करना पसंद नहीं करोगे जहां पे कोई भी आपके एड्स को नहीं देखता। तो जहां क्राउड ज्यादा है वहां पे मार्केटिंग करने का सेंस है। तो हमको जब क्लियर दिख रहा है, मेरे ख्याल से अभी 2024 का करंट डेटा देखोगे तो ये डबल हो चुका होगा, नो डाउट, क्योंकि 1 साल पुराना डेटा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हमको दिख रहा है कि सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ऑडियंस है, और आज की डेट में हर एक बिजनेस सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। बट कोई भी बिजनेस के लिए जब हम सोशल मीडिया में मार्केटिंग करेंगे तो हमको बेनिफिट्स क्या होगा? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में जॉब करो, आप स्टार्टअप भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, या हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज करो। लेकिन कोई भी क्लाइंट से जब आप डील करोगे, उसको कन्विंस कैसे करोगे? बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप लोग की अभी एज क्या है। ठीक है, बट हमको ये जरूर पता है, हम जिस भी बिजनेस से डील करेंगे, जो भी क्लाइंट से आप डील करोगे, उसकी एज ऑन एन एवरेज 30 से 40 साल, 50 साल की हो सकती है। बिकॉज एक अच्छा बिजनेस ओनर या जो भी बिजनेस कर रहा है वो ऑन एन एवरेज उस एज का तो होता है। और हो सकता है कि हमारी एज उससे कम हो, या हो सकता है हम उसके एज के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम आती है, या एक एज गैप आता है कई बार, यदि हम उससे छोटे हैं तो। क्या प्रॉब्लम आती है? इतने सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरे को क्या सिखाओगे? तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम उनको कुछ सिखा नहीं सकते उनके बिजनेस के लिए, बट हम हमारे फील्ड का नॉलेज उनको दे सकते हैं, जिससे उनको ये लगे कि यार मुझे भी सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। या सपोज आप एसईओ की बात करो, या आगे जो भी टॉपिक पढ़ोगे, आपको हर एक चीज के बारे में ये पता होना चाहिए कि कन्विंस कैसे करना है क्लाइंट को। ऐसे की पॉइंट आप उनको बताओ जिससे उनको लगे कि यार हाँ, मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, या मुझे भी अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के हिसाब से। तो यदि हम सोशल मीडिया की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस के बारे में लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज जब तक हमारे बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होगा, हमारे पास इंक्वायरी कौन करेगा? ठीक है, तो एक अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिलता है फॉर ब्रांडिंग। दूसरी चीज, जैसे आपने बोला था, क्या? वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में लोगों को अप्रोच कर सकते हो, और अपने बिजनेस और सर्विस के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता तो रहे हो, प्लस कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन, मतलब सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस यदि है, तो कोई भी यूजर को आपकी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू या आपकी कंपनी पेज के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकती है इजीली, और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकती है। और आप भी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस पेज के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हो? उनको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देन इसके अलावा और क्या होता है? नेक्स्ट, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आप वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आप जो भी काम करोगे, क्यों? आपको लीड चाहिए। लीड कैसे आएगी? जब आपके पास ट्रैफिक आएगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लीड जनरेट करना है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता है। ऑर्गेनिकली देखें तो सोशल मीडिया यूज करने के लिए हमको कुछ पे नहीं करना पड़ता, मतलब फ्री है। बट पेड एड की भी बात करोगे तो कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में अच्छा खासा ट्रैफिक और रिजल्ट मिल सकता है, यदि आप सही तरीके से यूज करते हो तो। एंड लास्ट, मैक्सिमाइज रिजल्ट। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, या आपकी नीड के हिसाब से जितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो आप इजिली पहुंच सकते हो। ठीक है, बट ये तो हो गया बेनिफिट्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया में क्या है? जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनिकली काम करोगे, तो आपका मेन काम होता है उनकी कंपनी पेज को मैनेज करना। ठीक है, कंपनी पेज को मैनेज करना मतलब उनके बिहाफ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है। ऑर्गेनिक की बात करें तो सोशल मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या पेड एड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। इसीलिए इसे बोला जाता है कंटेंट इज अ किंग। क्यों? क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, भले आप टाइम पास के लिए सोशल मीडिया यूज करो, चाहे इंस्टाग्राम यूज करो, चाहे फेसबुक यूज करो,
आप कोई भी पोस्ट या रील्स को जब स्क्रॉल करते हो तो कोई ऐसा कंटेंट होता है जो आपको पसंद आता है, तभी आप उसको रोक के एक्सेस करते हो या उसके पूरे कंटेंट को देखते हो। कोई वीडियो है चाहे जो भी चीज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट आपके काम का होता है या भले आपके काम का ना हो, बट उसका प्रेजेंटेशन या लुक एंड फील ऐसा होता है जो आपको रोकता है कि वो कंटेंट पूरा देखे। ठीक है, तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, कि आप कैसे अपने बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो या बता रहे हो। ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में कभी काम करते थे हमको समझ में नहीं आता कि हम हमें हमारे बिजनेस के बारे में या सामने वाले के बिजनेस के बारे में जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो क्या कंटेंट डालो। क्योंकि ऑर्गेनिकली यदि किसी कंपनी पेज को मैनेज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उनके बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट करेंगे। अपना पर्सनल अकाउंट है तो आप कुछ भी डालोगे चलेगा, आप कहीं घूमने गए वो डाल दिए, ठीक है, कभी कुछ नया प्रोडक्ट लिया या कुछ चीज ली तो उसको डाल दिए, कुछ भी चलता है। कंपनी के प्रोफाइल में वो चीज हम नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसे अलग अलग टाइप्स ऑफ पोस्ट में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी क्लाइंट के लिए जब आप काम करोगे या अपने बिजनेस के लिए भी यदि आप काम करोगे, तो हमें ऑर्गेनिकली यदि अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मार्केटिंग करनी है, लोगों के माइंड में आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किस टाइप का कंटेंट हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंटेंट है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशनल पोस्ट। ठीक है, जो भी कंटेंट डालोगे, जो भी पोस्ट डालोगे, अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है आपका इंफॉर्मेशनल पोस्ट। अब ये इंफॉर्मेशनल पोस्ट क्या होता है? अब इंफॉर्मेशनल पोस्ट का मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है, क्या, ओरियो का। क्या एग्जांपल दिख रहा है कि ओरियो ने क्या किया हुआ है, एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें उसने एक रेसिपी शेयर की हुई है कि कैसे चॉकलेट बॉल रेसिपी बनाई जाती है। ठीक है, अब ओरियो का क्या काम है, वो कुकीज सेल करता है, लेकिन वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि एक नया रेसिपी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जो चॉकलेट बॉल रेसिपी वो आपको बता रहे हैं कि कैसे कुकीज को यूज करके आप अच्छा खासा एक नया इंग्रेडिएंट, मतलब एक नया डिश रेडी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर में आप देख रहे होगे तो उसने एक लिंक भी दी हुई है जिसमें पूरा वीडियो दिया हुआ है और स्क्रीन में आपको इंग्रेडिएंट के स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, अलग अलग 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितने भी लोग होंगे जिनको नए नए डिश ट्राई करने का शौक है या रेसिपी बनाने का शौक है, क्या लगता है नीचे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, यदि दिख रहा होगा तो लगभग 19,780 लोगों ने शेयर किया हुआ है और 29,205 लोगों ने लाइक किया है। ठीक है, हो सकता है ये और भी बाद में इंक्रीज हुआ हो, बट अभी जब हमने स्क्रीनशॉट लिया है तब का वो डेटा है। अभी मैं यही डेटा का एज्यूम करूं, ठीक है, मतलब लगभग 30,000 लोगों ने इसको देखा है और उसमें से 19,000 अप्रोक्सीमेटली लोगों ने शेयर किया है। ज्यादा से नहीं तो ज्यादा तो कम से कम 50,000 लोगों ने इसको देखा होगा। अब आउट ऑफ 50,000 कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको ट्राई किया होगा? क्या लगता है? बताइए, आउट ऑफ 50,000 कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस रेसिपी को ट्राई किया होगा? भले वो तुरंत ना करे, 2 दिन बाद करे, 10 दिन बाद करे, 15 दिन बाद करे, कभी भी करे, बट कितने लोग होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा या करेंगे? 50% लोग। यस, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% हो सकता है, ज्यादा भी हो, बट हम कम भी लेके चले तो 50 to 60% लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ओरियो ने क्या किया, उसने एक इंफॉर्मेशन तो दिया कि एक नया रेसिपी कैसे बनाना है, बट वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस से बाहर नहीं गया। बोलने का मतलब क्या है, उसके इंग्रेडिएंट में उसने एज अ कुकीज क्या यूज किया है, ओरियो, खुद का प्रोडक्ट। वो आपको नहीं बोल रहा है किसी भी वीडियो में या इस वीडियो में कि आप ओरियो का कुकीज परचेस करो टू क्रिएट दिस रेसिपी। उसने आपको बस बताया कि ये इंग्रेडिएंट की जरूरत है, जिसमें उसने ओरियो की कुकीज लिए, बिकॉज सीधी सी बात है, वो ओरियो कंपनी उसकी है तो वो किसी और की कुकीज तो लेगा नहीं। उसने बताया कि ये कुकीज लिया है और ये रेसिपी बनी है। अब आउट ऑफ 50,000 में से यदि हम बात करें 25%, 50% लोग यदि ट्राई करते हैं, मतलब 25,000 लोग ट्राई करते हैं, तो 25,000 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो वीडियोस को देख के इंग्रेडिएंट का लिस्ट बना के ओरियो की कुकीज उठा के लाएंगे? क्या लगता है, आउट ऑफ 25,000 कितने ऐसे लोग होंगे जो ओरियो की कुकीज लेके आएंगे इस इंग्रेडिएंट, मतलब इस डिश को रेडी करने के लिए?
सर ऑलमोस्ट सारे लोग ही, क्योंकि ये मेन बेस्ड ओरियो ही रखेगा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर रहा है। हाँ, लेकिन वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप भी ओरियो की कुकीज लो। यदि आपने डायरेक्ट प्रमोट किया तो वो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट में नहीं आएगा। तो उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, एक नॉलेज दिया जो आपको नहीं पता था, एक नया रेसिपी कैसे ट्राई करना है, जिसमें उसने अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज किए, जिसमें एक इंग्रेडिएंट उसका खुद का प्रोडक्ट भी है। बट वो आपको वीडियो में नहीं बोल रहा है कि आप भी ये लो, वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मैंने ये यूज किया है, आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई और कुकीज आपके पास है वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप कोई रेसिपी देखते हो और आपके सामने जो इंग्रेडिएंट दिखता है ना, हमारे माइंड में वो छप जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि 100% लोग है कि ओरियो का कुकीज लेंगे एज ए इंग्रेडिएंट। 10% तो लेंगे, 20% तो लेंगे। हम एकदम ज्यादा साइड नहीं लेके चलते। यदि मैं बोलता हूँ कि 10% लोग भी हैं, जो 25,000 में से 10% लोग हैं जो ओरियो की कुकीज उठा के लाएंगे और वो ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनको अच्छा लगेगा तो मे बी वो लोगों को रिफर करे या नेक्स्ट टाइम ट्राई करे तो भी वही यूज करे। तो अब एक चीज सोचो, उन्होंने एक नॉर्मल रेसिपी ट्राई की, मतलब बताया लोगों को, जिसमें उन्होंने खुद का प्रोडक्ट यूज किया। इनडायरेक्टली उन्होंने ये हाईलाइट किया कि ओरियो की कुकीज उन्होंने यूज की, और कुछ परसेंट लोगों ने ही सही एज अ प्रोडक्ट उनका वो बाय किया, तो उनसे क्या हुआ, एक पोस्ट के थ्रू उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ही सही अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया। बट वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेज करो, इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा हाईलाइट किया या ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, भले कुछ लोग ही ले। तो ये जो पोस्ट है इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल पोस्ट। ठीक है, और एज अ फ्रेशर एक नया बिजनेस या नए क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हो, स्टार्टअप कर रहे हो, उसका ज्यादा कोई फॉलोअर बेस नहीं है, तो आपको मैक्स टू मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशनल पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग आपके पोस्ट को देख के इंटरेस्टेड हो और आपको लाइक या फॉलो करें। ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप खुद एनालाइज करो। जब भी आप फ्री होते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो या फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप स्टोरी आप चेक करते हो किसी का भी, जब भी आपके पास टाइम होता है, तो कई बार आपको ये पता होता है कि स्टोरी एक बार एक एक करके स्वाइप करके देख के बाद एक आता रहता है। तो आपने कभी किया होगा कि जब किसी एक पर्सन का स्टोरी दिखता है ना, या नाम आता है, आप उसको साइड करके सीधा स्किप ही कर देते हो। क्यों? क्योंकि हमको ये पता होता है कि कोई एक बंदा है, वो एक ही टाइप का हमेशा कंटेंट अपने स्टोरी में डालते रहता है। तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो। या हो सकता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा हो जो ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब सपोज उसका कपड़े का बिजनेस है या XYZ चीजों का बिजनेस है, मैक्सिमम टाइम उसके स्टोरी में वही कंटेंट होता है। तो आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, क्योंकि पता है कुछ नया तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे दो चार स्टोरी आप स्वाइप कर देते हो, मतलब स्किप कर देते हो। होता है ऐसा कि नहीं होता है? यस सर। जी। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब आप सामने वालों को सेम चीज डिस्प्ले करते हो, तो एक समय के बाद वो इरिटेट हो जाता है और आपके उस चीज को इग्नोर करने लगता है। ठीक है, ये हम पर्सन के साथ भी करते हैं, नॉट ओनली स्टेटस। कोई ऐसा पर्सन है जो जब भी आपसे मिलता है तो वो एक ही टाइप की बातें करता है, तो आप क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज शेयर करनी है आपके फील्ड से रिलेटेड जो सामने वालों का एक्साइट करे, उसको और जानने की इच्छा हो, और वो उस चीज की वजह से आपके पेज को फॉलो करे क्योंकि उसको उस फील्ड के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। जहां पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डायरेक्टली कुछ भी बातें नहीं करोगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, नहीं। आपको सिर्फ उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है कि मेरे इस प्रोडक्ट में XYZ इंग्रेडिएंट यूज होता है, ये होता है, ऐसा है वैसा है। नहीं, वो भी प्रमोशन में आएगा। आपको सिर्फ उस फील्ड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जो नया है, जहां पे डायरेक्टली आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपका प्रोडक्ट परचेज किया जाए या आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, आप कुकीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो बट ओरियो कुकीज के बारे में नहीं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, इंफॉर्मेशनल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यस सर।
यस सर। ना, इसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट पोस्ट। हर बार आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा फन और एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इंगेजमेंट पोस्ट भी टाइम टू टाइम में डालते जाना है ताकि लोगों का माइंड फ्रेश रहे। अब इंगेजमेंट पोस्ट का मतलब क्या है, जब हम इंगेजमेंट की बात करते हैं तो ऐसा कुछ पोस्ट आपको बनाना है जिसमें यूजर आपके कंटेंट को देख के या तो उस पोस्ट को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे या सेव करे। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर और सेव, ये चार में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी सामने वाला आपको पोस्ट को देख के करे, उसी को एंगेजमेंट पोस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने यहाँ पे एक पोस्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैरियर चॉइस इन 2009 और 19, पुराना पोस्ट है बट आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक साइड में 2009 में लोग इंजीनियर डॉक्टर बनना पसंद करते थे, आज की डेट में लोग डिजिटल मार्केटर और यूट्यूबर बनना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने हमारे फील्ड से रिलेटेड डाला है, आपके फील्ड से बाहर नहीं होना चाहिए, तो हमने फील्ड से रिलेटेड रखा हुआ है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू एग्री विद अस। अब इस पोस्ट को देख के क्या होगा, लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ इनडायरेक्टली एक पोल क्रिएट किया आपने, क्वेश्चन टाइप का है। लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, यस और नो, दो में से कोई ना कोई जवाब आएगा। इससे क्या हुआ, एंगेजमेंट आया। ठीक है, तो आपको वो पोस्ट बनाना है, लेकिन सवाल ये है कि खाली एंगेजमेंट में लाइक करे, कमेंट करे, उससे क्या आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो आपको जो भी कंटेंट बनाना है ऐसा होना चाहिए जिससे वो कुछ भी करे, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो आप आगे यूज कर सकते हो फॉर मार्केटिंग पर्पस और लीड जनरेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे किसी ने यस बोला, यस वी एग्री, जो भी आपने डाला हुआ है। अब इसका मतलब वो डायरेक्टली बोल रहा है कि वो डिजिटल मार्केटर और यूट्यूबर आज की डेट में एक अच्छा करियर ऑप्शन है। चेक करो कि वो बंदा कौन, मतलब जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कुछ भी करेगा तो उसके प्रोफाइल, उसका नाम तो आएगा, उसका प्रोफाइल का नाम आप क्लिक करके देख सकते हो कि उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या करता है, अभी स्टूडेंट है, कहीं जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने डिटेल में तो वो डालता है बेसिक चीजें। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है। और इनकेस यदि दिख रहा है कि वो अभी स्टूडेंट है या वो अभी जॉब नहीं कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, जो भी मतलब वो टारगेट ऑडियंस है, या फॉर एग्जाम्पल जॉब भी कर रहा है तो भी आपका टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, जॉब स्विच भी कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये करियर ऑप्शन है, यदि उसको पता है कि अच्छा फील्ड है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे। और यदि कोई ऐसा बंदा है जो ये बोल रहा है कि ये करियर चॉइस सही नहीं है, वो एग्री नहीं करता, आज भी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज सारी चल रही है, गलत कहीं भी नहीं है। बट आपको ऐसे डेटा और फैक्ट उनके सामने रखने हैं, आप ही के आईडी से नहीं, दूसरे आईडी से, क्योंकि आप अपने फेसबुक पेज से कमेंट करोगे तो दिखता है कि किसने रिप्लाई किया, तो सीधा सीधा लगेगा कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की तारीफ कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, कंपनी के पास कुछ फेक आईडीज होती है, वो क्या करती है, उस आईडी से कमेंट करेगी या जिसने नेगेटिव कमेंट किया हुआ है उस पर रिप्लाई करती है, या ऐसे फैक्ट उसके सामने रखती है जिससे उसको लगता है नहीं यार शायद मैं गलत था, क्योंकि आप नहीं, बाकी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आर्टिकल के लिस्ट और डेटा उनके सामने रखो कि कितने लोग डिजिटल मार्केटर की तरफ स्विच हो रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इतना खर्चा करने के बाद आज डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कुछ तो बात होगी। बहुत सारे ऐसे मेडिकल लोग हैं जिनका कंप्लीट नहीं होता, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूबिंग या सोशल इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जा रहे हैं, कुछ तो बात होगी। मतलब जो भी डेटा या कहीं से आर्टिकल आपको मिलता है, तो इससे क्या हो रहा है, आप लोगों के माइंड में ये डाल रहे हो कि आपका वो जो फील्ड है, जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज है जिसके लिए आप सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग या प्रेजेंस बना के रखे हो, वो मोटो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कंटेंट डालना है जिससे लोग इंगेज हो, बट वो जो भी एक्टिविटी करे उससे आपका प्रमोशन हो, या लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए कि नहीं यार ये ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो सही है, और ऐसे फैक्ट बता रहा है जो आज की डेट में सही है। भले वो खुद ना करे, बट उसको ये तो पता चलेगा कि यार ये कितना अच्छा है, ताकि फ्यूचर में किसी के लिए भी जब वो काम करेगा, या फॉर एग्जांपल उनसे कोई डिस्कस करता है या कोई पूछता है, रिकमेंडेशन लेता है, तो वो बता सकते हैं कि नहीं यार आज की डेट में किसी को कुछ करना है तो ये एक अच्छा फील्ड है, यदि उनको इंटरेस्ट है तो वो उसमें जा सकते हैं, एक अच्छा स्कोप है। तो उन्होंने, आपने क्या किया, भले उसको नीड हो या ना हो, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दी जिससे जब भी उस टॉपिक पे कभी बात होगी तो उसके पास भी टॉपिक होगा,
और वो हो सकता है कि आपका नाम उसके माइंड में चल रहा है क्योंकि उसने बार बार सोशल मीडिया में आपकी ब्रांड को देखा हुआ है, तो आपका नाम रेफर करे कि एक बार आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। करना ना करना तो बात की बात है, बट इनडायरेक्टली आपके लिए फ्यूचर के लिए लीड जनरेट होगी। ठीक है। या फिर एंगेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टैग वाले कंटेंट डाल सकते हो। टैग मतलब ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जिससे आपने लोगों को बोला टैग और आपके लिए इनडायरेक्टली लीड जनरेट हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कंटेंट डाला या एक ऐसा पोस्ट डाला, चाहे वो वीडियो हो चाहे इमेज फॉर्मेट में, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। जिसमें आपने बोला टैग दोस फ्रेंड्स जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अभी वो खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपके टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लोग ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को या ऐसे लोगों को टैग करेंगे। बट सवाल ये होता है कि खाली आपके पोस्ट को देख के लोग टैग क्यों करेंगे? तो या तो आपका प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा फनी होना चाहिए। ठीक है। या फिर कुछ ऐसा लालच आप उनको दो जिसकी वजह से वो टैग करें। ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जिसको भी वो टैग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो कौन है, जो ग्रेजुएशन करके खाली बैठा हुआ है, मतलब वो टारगेट ऑडियंस है। तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि भाई 2-3 महीने का कोर्स है, कर लेगा तो एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। या फॉर एग्जाम्पल कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से टैग के लिए डाल सकता है कि टैग दोस्त फ्रेंड्स जो सपोज पिज्जा लवर है, पिज्जा बहुत पसंद है। ठीक है। बट ऐसे लोगों को टैग करो जो पिज्जा खाते वक्त कॉर्नर्स को छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को हार्ड लगता है तो कॉर्नर्स छोड़ देते हैं। आपने 2 इमेज बनाई, एक साइड पिज्जा है कंप्लीट, उसके नीचे क्या है, पूरा प्लेन, कुछ नहीं है, खाली आपके जो भी ऑर्गेनो चिलीज ये सब पड़े थे वो है, और एक साइड उसके साथ साथ कॉर्नर्स पड़े हुए हैं। टैग दोस्त फ्रेंड्स। क्या होगा, ऐसे लोगों को लोग टैग करेंगे जो भले कॉर्नर्स छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको पता चल रहा है कि इसको पिज्जा पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हो या उनको ऑफर्स हाईलाइट कर सकते हो। तो सोशल मीडिया में आप कुछ भी करो, भाई आप ऑर्गेनिकली मेंटेन कर रहे हो, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आज नहीं तो कल वो पर्सन आपके पास से प्रोडक्ट परचेज करे। आप डायरेक्ट बोलोगे तो आज की डेट में सब स्मार्ट है। मैं बोलूंगा कि स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडिया के नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज है, तो लोगों को लगेगा एक ईगो वाली बात है, अपने प्रोडक्ट को तो सब अच्छा बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं मानने वाला। बट आप ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दो जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली लोगों के माइंड में आएगा कि यार ये इतने इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी। लोग सामने से आपके बारे में बात करें, जो ऑलरेडी यहाँ से पास आउट है वो आपके बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू वो इंस्टीट्यूट खुद अपने बारे में बात। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पोस्ट पे भी, सॉरी एंगेजमेंट पोस्ट पे भी आपको ज्यादा वेटेज देना है, ताकि लोगों को मजा आए। आप फनी मीम्स डाल सकते हो आपके फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, करंट टॉपिक को उठा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़े और आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये एंगेजमेंट पोस्ट क्लियर है। आपको किसी भी कंपनी के लिए काम करना है स्टार्टिंग में, तो ज्यादातर आपको इन्फॉर्मेशनल और एंगेजमेंट पोस्ट, इस 2 पोस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तब जाके आपके जेन्युइन फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। अदरवाइज आपको पेड की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। ना इसके बाद है आपका प्रमोशनल पोस्ट। प्रमोशनल पोस्ट मतलब डायरेक्ट प्रमोशन करो, कोई आपको छुपाना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है आपको बिजनेस वहीं से मिलेगा। तो आप डायरेक्ट प्रमोशन करो, जो भी आपका प्रोडक्ट है कि नया ऑफर आया है, या सपोज इस प्रोडक्ट में इतना % ऑफर है। ठीक है, बाय वन गेट वन है, या कोई नया कलेक्शन आ रहा है, वो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है। अब एज ए इंस्टीट्यूट हम क्या प्रमोशन कर सकते हैं, न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाली है वो डाल सकते हैं। ठीक है। या फॉर एग्जांपल कभी कुछ हमने फेस्टिवल ऑफर डाल दिया कि यदि आप इस बैच के लिए एडमिशन लेते हो तो फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, या जो भी XYZ, आप उस चीज को डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये कब करना है, महीने में यदि आप सपोज 30 पोस्ट डाल रहे हो, तो कोशिश करना है कि 20 से 22 पोस्ट या 25 पोस्ट आपके इंफॉर्मेशनल एंगेजमेंट या और भी जो आगे पढ़ोगे वो होने चाहिए। 5 पोस्ट आपके या 6 पोस्ट आपके प्रमोशनल होने चाहिए, जो कि अल्टरनेटिव होना चाहिए, रेगुलर बेस पे नहीं। अंडरस्टूड है कि आप किसी कंपनी पेज को फॉलो कर रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, लेकिन रेगुलर नहीं। उसको जो चाहिए वो बताओ, बीच में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो वो एक समय के बाद इरिटेट हो जाएगा और ध्यान नहीं देगा।
तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए आपको फेस्टिवल पोस्ट की हेल्प लेनी है, ठीक है। जहां पे कोई प्रमोशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बेस्ट विशेष आपको देना है जो भी फेस्टिवल है उसका। बट ऐसा फेस्टिवल कंटेंट आपको क्रिएट करना है जहां पे आपके ब्रांड विजिबिलिटी हो, मतलब या तो आपका लोगो हाइप हो, ठीक है, या तो कॉर्नर पे आपको लोगो फिक्स है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके फील्ड का कल्चर उस पर्टिकुलर कंटेंट में दिखना चाहिए, मतलब फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको बनाना है वो आप अपने लेवल पे प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? फेस्टिवल पोस्ट में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। इसके बाद होता है सोशल पोस्ट। सोशल पोस्ट का मतलब क्या है? सोशल पोस्ट का मतलब है कि सपोज आप किसी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनी में होता है ज्यादातर, छोटी कंपनी में नहीं होता है। बड़ी कंपनी में क्या होता है, CSR एक्टिविटी होती है कि आपको अपने जो भी आपका रेवेन्यू है या जो भी आपका मॉडल, उसमें से कुछ परसेंट आपको अमाउंट स्पेंड करना है फॉर सोसाइटी। ये गवर्नमेंट का रूल्स होता है। कुछ कंपनी होती है या स्टार्टअप होता है, छोटे बिजनेस होते हैं जो खुद से भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो यदि आपके उस बिजनेस वाले ने या उस बिजनेस का जो भी टाइप ऑफ बिजनेस है उसने कुछ ऐसा काम किया है, तो उसको आप सोशल मीडिया में डाल के क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट पब्लिसिटी आपकी होती है। आप यहाँ पे नहीं बोल रहे हो कि मैंने सोसाइटी के लिए काम किया, बड़ा वहां के पिक्चर्स डाल रहे हो, सारी चीज डाल रहे हो, तो दिखता है कि आप भी सोसाइटी के लिए सोचते हो, तो आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। या एज अ ट्रेनर की यदि हम बात करें, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर या स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो वो क्या कंटेंट डाल सकता है सोशल पोस्ट में। सपोज को कहीं इनवाइट किया गया किसी कॉलेज में, वहां पे उन्होंने कुछ सोशल काम नहीं किया, बट उन्होंने जिस कॉलेज में इनवाइट किया गया वहां पे गए, उन्होंने वहां के ऑडियंस को एड्रेस किया, तो वहां की कुछ पिक्चर्स वो डाल के नॉर्मल कैप्शन में लिख सकते हैं कि नाइस क्राउड ऑफ दिस कॉलेज, थैंक यू, उन्होंने बेस्ट विशेष दिया उस कॉलेज को कि उन्होंने उनको इन्वाइट किया। तो इससे क्या दिखता है, आपकी पॉजिटिव चीजें इमेज क्रिएट होती है, और इनडायरेक्टली ये भी दिखता है कि यार आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुलाया गया, मतलब आप उस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो चीजें भी डालनी है, बट वो रेगुलर बेसिस पे शायद आप ना कर पाओ, जब मौका मिलेगा तभी कर पाओगे। बट कोशिश करना है कि वैसा भी कंटेंट महीने में एक आध चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट पोस्ट होता है जो उसमें मेंशन नहीं है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इमोशनल पोस्ट, ठीक है। इमोशनल पोस्ट मतलब कोई बता सकता है? चार टाइप के पोस्ट आपने देख ली, पांच टाइप के पोस्ट देख ली, तो इमोशनल पोस्ट क्या होता है समझ में आ गया? बताइए, आनंद जी, मिताली जी, व्हाट इज इमोशनल पोस्ट, क्या समझ में आ रहा है आपको? बोलिए बोलिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ज्यादातर काम आपको इसी में मिलेगा। बट आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो ना हमें इंटरेस्ट आएगा, ना अच्छे से समझा पाएंगे, एक फ्लो में फिर जाएगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। बताइए, इमोशनल ऑलरेडी नाम से क्लियर है, बट क्या समझ में आ रहा है? कोई आइडिया नहीं है? सर। नो सर। ठीक है। इमोशनल पोस्ट मतलब क्या होता है, आप ऐसा कुछ स्टोरी या कुछ ऐसी चीजें सामने प्रेजेंट करो जिससे लोगों को इमोशनली आप क्या बता रहे हो कि आपको इस चीज की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने LIC का ऐड देखा होगा, या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजों का ऐड देखा होगा, जहाँ पे वो क्या करते हैं, आपको इनडायरेक्टली डराते हैं कि इन केस किसी भी रीजन से अचानक आपको कुछ हो गया तो आपके घर वाले क्या करेंगे। तो उसकी वजह से आप क्या करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो या LIC का प्लान लो या जो भी एक्सरसाइज है,
मतलब वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशनल कंटेंट आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप उस डर की वजह से उनका वो प्रोडक्ट और सर्विस यूज करें। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, वो क्या कंटेंट हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है नेचुरल प्रोडक्ट है, ज्यादा केमिकल यूज नहीं किया हुआ है, या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। तो वो भी आपको इनडायरेक्टली इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यदि आप अदर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कंपनी के कोई प्रोडक्ट को ले रहे हो जिसमें केमिकल है, तो उससे आपके हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको इनडायरेक्टली डरा रहे हैं ताकि उसकी वजह से आप उनका प्रोडक्ट लो। वो गलत नहीं है, वो ये गलत नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उनका जो तरीका है वो सीधा सीधा भी बोल सकते हैं। बट सबको पता है, या तो लोग प्यार से चीजों को लेते हैं, मन से लेते हैं, या तो डर की वजह से कोई चीज को लेते हैं। तो आपके पास भी वो तरीका है। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड ऐसा क्या इमोशनल कंटेंट डाल सकते हो या बता सकते हो जिससे यूजर को लगे कि नहीं यार ये मैं नहीं लूंगा, या इस चीज को मैं नहीं लूंगा तो शायद मेरा कुछ लॉस हो सकता है। तो आप उस टाइप का भी कंटेंट बना सकते हैं जिसे हम बोलते हैं इमोशनल कंटेंट। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे बनाओ, बट महीने में एक आध कुछ कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के माइंड में वो बना रहे, और आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो आपके बारे में पहले सोचे। क्यों? क्योंकि आपने उसके माइंड में वैसा इमेज क्रिएट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट जो आपको जिस भी बिजनेस के लिए काम करोगे ऑर्गेनिक लेवल पे ही आपको करना है। क्योंकि इससे आज नहीं तो कल आपको अच्छे लेवल पे ट्रैफिक और इंक्वायरीज मिल सकती है। हो सकता है इंस्टेंट 1-2 महीने में रिजल्ट ना मिले, बट एक समय के बाद आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ेंगे, मतलब जेन्युइन फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और जब उनको नीड होगी तो आपके प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे, बिकॉज आपको बीच बीच में प्रमोशनल कंटेंट भी डालना है। ठीक है, लेकिन खाली टाइप्स ऑफ पोस्ट से कुछ नहीं होगा। आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पे यदि काम कर रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट किस कंटेंट में ज्यादा सुटेबल होगा, किस चीज को मेरे को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो भी पोस्ट आप डालोगे उसके लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इंफॉर्मेशनल कंटेंट, सॉरी इन्फोग्राफिक कंटेंट। इन्फोग्राफिक मतलब आपको क्लियर, आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है क्या। इन्फोग्राफिक मतलब जिसमें टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, नंबर्स भी है। ठीक है, तो कोई भी चीज के बारे में हम 15-20 लाइन का ऐसे लिखे या थ्योरी जैसा लिखे वो पढ़ना लोग पसंद नहीं करते हैं। उसके बदले हमने कुछ ऐसा इमेज बनाया जो इमेज ऑटोमेटिक जो बोलना चाहते हो वो आपको समझा दे। और थोड़ा सा कुछ कंटेंट आपने लिख दिया एक आध लाइन का, और कुछ नंबर्स है जो भी डालना है, मतलब इमेज, नंबर्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम इन्फोग्राफिक बोलते हैं। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड वैसा कुछ इन्फोग्राफिक कंटेंट बना के डाल सकते हो जो आपके फेवर में काम करे। ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ पोस्ट हो, तो वो आपको देखना है, डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट। दूसरा है इंटरेक्टिव कंटेंट, मतलब जो एंगेजमेंट कंटेंट है, एंगेजमेंट पोस्ट है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव कंटेंट के लिए क्या प्लान कर सकते हो, आप क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्योंकि कोई भी क्विज ऑर्गेनाइज करोगे तो क्या होगा, लोग रिप्लाई करेंगे, मतलब एंगेजमेंट आएगा, कमेंट करेंगे, तो आप क्विज पे जा सकते हो। ठीक है, आप जीआईएफ यूज कर सकते हो, कस्टम जीआईएफ, मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड मूविंग इमेज। ठीक है, क्योंकि जीआईएफ क्या होता है, काइंड ऑफ एक इमेज ही है, बट वो इतना फास्ट होता है कि ऐसा लगता है वो मूव कर रहा है। तो आप कस्टम जीआईएफ मतलब मूविंग इमेज बना सकते हो आपके फील्ड से रिलेटेड, थोड़ा फनी वे पे, या जैसा भी आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, या फिर आप यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी भी डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब, सपोज किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज किया। ठीक है, और यदि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज किया है तो उस चीज का स्क्रीनशॉट या उस चीज को हाइप करके आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, स्टारबक की कॉफी का किसी ने सेल्फी लिया हुआ है और स्टारबक ने उसको रिट्वीट किया हुआ है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जो लोग यूज कर रहे हैं उसको ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप भी इंजॉय करके देख सकते हो। क्योंकि मैंने यही चीज पहले बोली कि आप अपने बारे में बताओगे कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी बात है, आप अपने प्रोडक्ट को कभी गलत नहीं बोलोगे, बट वहीं पे आपके अलावा कोई और बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया जाएगा कंपेयर टू अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शार्क टैंक देखते हो, बताओ।
आप लोग में से कितने ऐसे लोग हो जो शार्क टैंक देखते हो या उसमें इंटरेस्ट है? कोई आइडिया नहीं कि शार्क टैंक क्या होता है? सर शो का नॉलेज है बट रेगुलर हाँ, वॉच शो नहीं है, का कुछ नॉलेज कुछ है। देखा है, मतलब कुछ कुछ ओके, इन लोग को देखा है जिन्होंने ठीक अपना है। कुछ किया है। भले रेगुलर बेसिस पे आप ना देखते हो, बट इंस्टाग्राम तो रेगुलर यूज करते हो, और इंस्टाग्राम में शार्क टैंक के अलग अलग वीडियोस की क्लिप आते रहती है, ठीक है, चाहे वो करेंट हो या ओल्ड हो, प्लस ऐड भी आता है। यदि आपने मॉनिटर किया होगा, तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो क्या है, जब शार्क टैंक का कोई भी एपिसोड या पुराना देखा हो या लेटेस्ट कभी देखा हो, आप देखना कभी कुछ ऐसे कंटेंट जो शार्क्स है वो ऐसा बोल देते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को पहले कभी यूज किया है और प्रोडक्ट अच्छा है, उसको डील मिले ना मिले उससे कोई सेंस नहीं है, उन्होंने कोई पॉजिटिव चीजें उस चीज के बारे में बोली हुई है, तो उस पर्टिकुलर क्लिप को यूज करके लोग क्या करते हैं, एड क्रिएट करते हैं और उसी को हाइप करते हैं, आगे यस का सर, कंटेंट देयर इज छोड़ एन देते हैं। एड ऑफ एक चॉकलेट आई थी, कैंडी। तो उनमें से जी एक जज ने बोला कि मेरे घर में लोग बहुत पसंद करते हैं इसे, एंड दे जी। यूज टू एडवर्टाइज दैट थिंग। फिर बहुत सारे अभी इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो शार्क टैंक पे जी। पिच करते हैं, एंड देन उसी को अपने एड में चलाते हैं कि वी वेंट टू शार्क टैंक एंड हम्म। ऑल। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि उसी को हम यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा बोला वो अपनी जगह है, बट कोई ऐसा कंटेंट बोल रहा है कि उन्होंने वो प्रोडक्ट को यूज किया है और वो सच में अच्छा है, भले आगे उन्होंने एक आध दो नेगेटिव चीज बोली होगी वो बात की बात है, उसको कट कर देते, लेकिन जो चीज को हाईलाइट करना है जिससे क्राउड के माइंड में वो चीज आए और वो उस प्रोडक्ट को परचेस करे, तो उस चीज को हम बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि आपके कस्टमर ने या किसी ने भी आपका प्रोडक्ट यूज किया और उसके बारे में पॉजिटिव चीजें यदि बोल रहा है, तो उसको आप हाईलाइट करो और उसको मार्केट करो, जिससे आपका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होता है और आपके प्रोडक्ट का सेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यदि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में ऐसा कुछ है तो वो चीज पे आप कोशिश करो। इसके अलावा आप मेम्स पे जाओ। मेम्स मतलब फनी कंटेंट ही हुआ, जिसमें आप रियल मूवी के सीन्स हो गए या कुछ कैरेक्टर्स हो गए या कोई भी ऐसा फेमस कैरेक्टर है, कुछ भी चीजें रियल इंसिडेंट हो गया उसको यूज करके आप बना सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्स, जो फनी चीज के लिए यूज किया जाता है। तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके लिए मेम्स से रिलेटेड कंटेंट भी डाल सकते हो टू क्रिएट एंटरटेनमेंट, क्योंकि एकदम से खाली नॉलेज ही दोगे तो एक समय के बाद लोग बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप वैसा भी यूज कर सकते हो, या फिर आप वीडियो कंटेंट पे जाओ। आज के डेट में कोई भी टाइप्स ऑफ पोस्ट बनाओ, मैटर नहीं करता, लेकिन ज्यादातर रीच जो मिलती है या जो लोग देखते हैं वो वीडियो कंटेंट। तो कोशिश करो कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें बना रहे हो उसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और आपको ही पता है वीडियो के फॉर्म में सर मतलब इंस्टाग्राम की बात करें तो रील्स पे ज्यादा जाते हैं, तो आपको सर ऐसा कंटेंट बहुत बनाना लोग है जिसका लेंथ पोस्ट 15 से में 20 सेकेंड। सर बहुत हम्म। लोग पोस्ट में ना हैशटैग यूज करते हैं, जो भी ट्रेंडी हैशटैग होता है, तो उससे भी हमें हम्म। रीच मिलती है ना। रीच तो मिलती है, बट सवाल ये है ना कि सपोज आपका जो पोस्ट है चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फॉर्मेट पे हो, वो हजारों लोगों तक पहुंच गया, बट यूजर उसको देखेगा नहीं, तो कोई सेंस है क्या? नहीं। आपने ट्रेंडिंग हैशटैग यूज किया जिसकी वजह से जब कोई वो हैशटैग सर्च कर रहा है तो उन लोगों तक आपका पोस्ट पहुंच गया, बट यूजर ने उस पोस्ट को देखा ही नहीं, तो या एक सेकंड देखने के बाद बंद कर दिया, तो या नॉर्मल स्क्रॉल कर दिया, तो कोई सेंस है क्या? नहीं है। वो रिच तो बताएगा बट उससे आपको आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो हमको ऐसा कुछ कंटेंट बनाना है, या जो भी बनाओ कोशिश करो कि इमेज के कंपेयर में वीडियो फॉर्मेट पे थोड़ा ज्यादा रखोगे तो बेनिफिट ज्यादा मिले, क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड है, बट उसमें भी आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वीडियो का वो कम होना चाहिए, 15-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपने अपने मैसेज को डिलीवर कर दिया, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं, फिर वो डिपेंड करता है कि फिर आपका कंटेंट कैसा है, वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, फिर कंटेंट डिसाइड करेगा, 10 स्टार्टिंग का 5-10 सेकंड कंटेंट, तो आप यदि अच्छा बनाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 15-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपको अपने मैसेज को डिलीवर कर, ठीक है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप प्रमोशन के लिए जरूरी नहीं कि हर बार अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट करो कि मेरा ये नया प्रोडक्ट है, ये ऑफर है, रेगुलर बेसिस पे तो ऑफर होते नहीं है, तब क्या करोगे, तो आप इनडायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हो, मतलब क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डाल के, वो भी एक प्रमोशन का टाइप है, जहाँ पे आपने बताया कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने आपका प्रोडक्ट यूज किया या ये लिया,
ठीक है, उन्होंने आपकी सर्विस ली, वो आपकी सर्विस से खुश है, तो क्लाइंट का नाम, उसका डेजिग्नेशन, या कोई कंपनी है तो उसका लोगो, जिससे इनडायरेक्टली आपकी प्रमोशन होती है कि उसने आपका प्रोडक्ट यूज किया और वो अच्छा है। खाली टेस्टिमनी डालने से नहीं होगा, किसने ये टेस्टिमनी दी वो भी डालो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा क्रिएट होता है कंपेयर टू आप लोगों की आइडेंटिटी को हाइड करो। ठीक है, ज्यादा लगता है किसी को दिक्कत है तो आप बाकी डिटेल मत डालो, नाम तो डालो। उसको यदि पर्सनल फोटो डालने में दिक्कत हो रही है तो आप नाम डालो, कहाँ से वो डालो, बाकी मत डालो। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन ऑनलाइन वेबिनार क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन वेबिनार मतलब आप ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। बट ऑनलाइन इवेंट में भी क्या होगा, एंगेजमेंट आएगा, लोग आपकी बातों को सुनने आएंगे। और आपको ही पता, ऑनलाइन वेबिनार में ज्यादातर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कोई क्लासेस हो रही है तो बात अलग है, अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन होता है, सब आप लोगों के साइड का चीजें पूरा म्यूट होता है। तो एक्चुअल में जो आपको बताना है वो डिटेल में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में छोटे छोटे टाइम होते हैं। तो छोटा छोटा करके आपको बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा कंटेंट बन जाता है, और जरूरी नहीं कि सबका सब उतने कंटेंट को देखे। बट कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें लोग आपकी बातों को सुनते हैं, बट डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकते हो, यूट्यूब में लाइव आ सकते हो, मतलब लाइव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। एंगेजमेंट इसमें भी अच्छा होता है, बट क्या कर रहे हो लाइव आके वो भी मैटर करता है। ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके या कुछ मैसेज को लेके डिलीवर कर रहे हो तो शायद लोग आपके बातों को सुनेंगे, आप लाइव हो तो। लेकिन ऐसे टाइम पास चीजें आ रहे हो, आप कहीं यहाँ घूमने गए हो वो दिखाओगे तो कोई सेंस नहीं है। आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी नॉलेज जो लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं है, वो चीज यदि आप लाइव बता रहे हो तो शायद एक बार यूजर इंटरेस्ट लेगा और देखेगा। बट ऐसा कंटेंट बता रहे हो जो उसको इजीली एक्सेसिबल है, यूट्यूब में या और भी जगह मिल जाएगा, तो शायद वो उसको ध्यान नहीं देगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। या फिर कभी कुछ नहीं समझ में आ रहे तो आप मोटिवेशनल कोट्स या ऐसे कोट्स जो लोग ज्यादातर शेयर करें वैसे चीजों को भी आप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक पोस्ट में आपका कोई भी एक साइड में आपके बिजनेस का लोगो रहेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो ही रही है। तो ऐसा कुछ कंटेंट भी डाल सकते हो जो आपके फील्ड से रिलेटेड, कुछ फैक्ट हो गया, कुछ मोटिवेशनल कंटेंट हो गया, जिसको लोग रीशेयर करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है, आज नहीं तो कल बेनिफिट मिलेगा। तो वो चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो आप यूज कर सकते हो अपने पोस्ट को रेडी करने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कुछ टूल्स हैं, हालांकि ये हमारा काम नहीं होता है। आप अच्छे खासे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करोगे तो आपके पास टीम होती है कि इमेज बनाना, वीडियो बनाना, ये सब काम वो करके देती है। बट ये कुछ टूल्स की लिस्ट है कि इन केस आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास वैसे ही टीम नहीं होती है, तो आपको अपने लेवल पे इमेज बनाना है, वीडियो बनाना है, तो ये कुछ टूल्स को यूज करके आप बना सकते हो। या आपको ऑनलाइन वेबिनार करना है, जिसके आप देख रहे हो कि अभी ऑनलाइन क्लासेस अपन किस में कर रहे हैं, जूम में, तो आप जूम यूज कर सकते हो। आपको यदि पेड में नहीं जाना है तो जियो मीट करके, जियो का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें टाइम लिमिट ऐसा बाउंडेशन नहीं है। जूम में तो चलो फ्री वर्जन में जाओगे तो 40 मिनट में लॉग आउट कर देता है। ठीक है, लेकिन जियो में वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो यूज कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए आप काइंड मास्टर यूज कर सकते हो, या यहाँ पे आपको दिख रहा है विड लैब है, थिएटा है, या बहुत सारे, आपको भी पता होगा प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप है जो वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन में काम आते हैं। तो कोई भी टूल यूज करके आप अपना बेसिक नीड फुलफिल कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूल काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि कंपनी में प्रॉपर फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ यूज होता है, जो हाई क्वालिटी इमेजेस आपको बना के देगा जैसे आपकी नीड है वो। प्रॉपर वीडियो एडिटिंग के लिए उनके पास पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो हर चीज हम नहीं सीख सकते, ना ही हमको वो चीज आती है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्रिएट करना। इम्प्लीमेंट करने का काम कोई और करेगा। हम उसको आइडिया दे सकते हैं कि मेरे को ये चीज ऐसा चाहिए, बट उसको कैसे बनाना है, क्या करना है, इफेक्टिव वे पे, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन, वो जिसका काम है वही करके देगा। ठीक है, तो ये कुछ टूल की लिस्ट है, मे बी आपको फ्यूचर में काम आए। ठीक है, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। क्योंकि एज अ फ्रेशर हमको ये नहीं समझ में आता कि कोई सपोज सैलून वाला बिजनेस है या प्रीमियम सैलून बिजनेस है, वो आपके पास आता है तो आप उसके लिए मार्केटिंग कैसे करोगे, सोशल मीडिया में कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाओगे।
या कोई आईटी कंपनी आपके पास आती है, बोलती है मुझे मेरे बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाओगे? तो जरूरी नहीं कि हर एक बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम काम का हो। दूसरी चीज, चलो काम का है भी तो स्टार्ट कैसे करना है ये नहीं पता। जैसे आप लोगों ने एसईओ पढ़ा है, तो एसईओ में क्या हुआ है, जब भी किसी से पूछा जाता है कि एसईओ क्या होता है या कैसे काम स्टार्ट करना है, या अभी कॉलेजेस में अभी मैंने एक एग्जाम लिया तो सबके क्वेश्चन पेपर जब मैं चेक कर रहा था, मैंने देखा एसईओ के लिए जब उनको मैंने क्वेश्चन दिया कि एज्यूम कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो और किसी कंपनी के लिए काम चालू करना है, तो 10 स्टेप्स नोट डाउन करो कि कैसे आप स्टार्ट करोगे और क्या क्या करोगे। सबने एक ही चीज मेंशन किया, ऑन पेज ऑफ पेज। अरे उसके पहले भी तो चीजें होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर एक कंपनी के लिए खाली ऑन पेज ऑफ पेज ही करो, और भी कुछ चीजें होती है जो आपको करना रहता है। सेम विद सोशल मीडिया, हर बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम काम करेगा जरूरी नहीं है। प्लस चलो काम कर भी रहा है तो स्टार्ट कैसे करना है, कोई भी रैंडम पोस्ट डालने से नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो चीजों के लिए क्या बोलते हैं हम, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। कुछ बेसिक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जो इजीली याद रहेगा। नाउ, अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव या फिर गोल। कोई भी क्लाइंट के लिए या पर्सनल बिजनेस के लिए भी यदि आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है। मतलब ऑर्गेनिक यदि आप जा रहे हो सोशल मीडिया में या किसी प्लेटफॉर्म में जाने की सोच रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? आपको सोशल मीडिया से लीड जनरेट करना है, सोशल मीडिया यूज करके आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, या आपको अभी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि इस प्रोडक्ट के लिए XYZ नाम की भी कोई कंपनी है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो पहले आपको पता होना चाहिए, तब तो उसके हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करोगे या थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लान करोगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये, क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर हमको वो नहीं पता होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब यूथ है, एजेड है, क्या है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, मेल है, फीमेल है, कौन है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इन केस कभी कभी ऐसा होता है एज अ फ्रेशर जब हम काम करते हैं, हमको फील्ड का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो हम टारगेट ऑडियंस का नॉलेज लेने के लिए क्लाइंट से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर आप ही बताओ, इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, भले ऑफलाइन तो ऑफलाइन, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कस्टमर कौन है, बच्चे ज्यादा है, बुजुर्ग ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, उसमें मेल है, फीमेल है, कौन सी एज कैटेगरी के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं, एटलीस्ट वो तो आपको गाइड करेगा। वो इसलिए पता होना चाहिए ताकि उससे आप ये आइडिया ले सकते हो कि वो लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। क्योंकि आपको यदि पता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है, तब आप डिसाइड कर सकते हो क्या, प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, लिंक्डइन पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्योंकि आपको टारगेट ऑडियंस से नहीं पता होगा तो आप नहीं प्लान कर सकते। ठीक है, चौथा, आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना होगा। मार्केट रिसर्च किसके लिए, फॉर द कंटेंट। ठीक है, किस चीज का कंटेंट है, किस टाइप का कंटेंट, कि आज के डेट पे ट्रेंडिंग कंटेंट कौन सा है, मार्केट में क्या टॉपिक पे ज्यादा बात हो रही है, किस चीज पे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि यदि आपको वो चीज का नॉलेज होगा, पता रहेगा, तभी तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओगे और आपका कंटेंट वायरल होगा। यदि आप अपने हिसाब से कंटेंट बना रहे हो, डाल रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बट यदि आपको एकदम से ब्रांडिंग चाहिए या आप चाहते हो कि आपका कंटेंट वायरल हो, तो ऐसा नहीं होता कि हर कंटेंट वायरल होता है, लोगों की किस्मत भी होती है। लेकिन आप यदि प्रॉपर फ्लो करोगे, आपको पता है कि अभी पूरा इंडिया या आपकी सिटी के लोग या सोशल मीडिया में लोग इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है ना। भले आपके फील्ड से रिलेटेड होगा, आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चाहे फनी वे पे जाओ या कैसे भी जाओ, बट आपको ही नहीं पता कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो फिर आप कंटेंट कैसे बनाओ। जरूरी नहीं कि लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आपके फील्ड में इंटरेस्टेड है, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा उसके लिए। रियल टाइम पे जो चीजें चल रही है उसको एनालाइज रखना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप न्यूज देखो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो देखो, सोशल मीडिया यूज करो, बट टाइम पास के लिए नहीं।
आप ये देखो कि सोशल मीडिया में किस टाइप का कंटेंट ज्यादा आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर को एनालाइज कर सकते हो, उसके कंटेंट को देख सकते हो कि वो किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो फील्ड है वो सोशल मीडिया में कैसे कंटेंट डाल रहा है, कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, ताकि उससे रिलेटेड कुछ आइडिया लेके आप प्लान कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा, ये चीज के बाद आपको यदि सपोज वो भी पता चल गया कि क्या ट्रेंड पे चल रहा है, कैसा क्या है सारी चीजें, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं टू चेक अवेलेबल रिसोर्स। अवेलेबल रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स क्या क्या है। आप यदि फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप अकेले हो कि आपके पास टीम और भी कोई है। किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके अलावा कंपनी में और कौन है जो आपकी हेल्प करेगा, किस चीज के लिए, उस कंटेंट को रेडी करने के लिए। क्या ग्राफिक डिजाइनर है आपके पास, वीडियो मेकर है आपके पास, कंटेंट राइटिंग के लिए चाहिए तो कंटेंट राइटिंग है क्या आपके पास, जो प्रॉपर एक अट्रैक्टिंग वे पे स्क्रिप्ट रेडी करके दे। जो भी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास टीम में कितने लोग हैं। यदि उसका नॉलेज नहीं है और आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा समझा, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। हो सकता है बहुत अच्छा आइडिया आपने निकाल लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग ही नहीं है जो उसको रिकॉर्ड कर पाए या उसको एडिट कर पाए, तो फिर क्या सेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं या रिसोर्स क्या है। छठवा, इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है वो ये है, आपके पास बजट कितना है। क्यों, अब ऑर्गेनिक में बजट की क्या बात, आपके क्लाइंट के लिए ऑर्गेनिक है या आपको पता है वो ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, बट आप तो अपना सर्विस चार्ज लोगे। अब सर्विस चार्ज ले रहे हो तो आपको यदि पता है कि मेरे पास टीम में ये एक बंदा है जो नहीं है, तो वो काम वो नहीं कर सकता, या आपकी टीम में कोई ऐसा नहीं जो वो काम कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट है जो आप मंथली यूज करके या वो काम आउटसोर्स करके करवा सकते हो। लेकिन आपको वो पता ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे करोगे। इसीलिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास यदि टीम में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉपर टीम नहीं है, तो मेरे पास कितना बजट है कि मैं उस बजट को यूज करके आउटसोर्स करा के या कैसे भी मैनेज करके आप वो काम करवा सकते हो। क्योंकि नॉलेज होगा तो मेंटेन कर पाओगे, नहीं तो हो सकता है ओवर बजट स्पेंड हो जाए और आपको प्रॉफिट ना हो, या आपके सर्विस चार्ज में से माइनस हो जाए, आपको ही लॉस होगा। तो वो चीज का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद बजट फाइनल हो गया, सब चीज हो गया, इसके बाद फाइनली क्या करते हो, आप सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप प्रॉपर सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी करते हो, मतलब प्लान करते हो कि कल क्या कंटेंट जाएगा, परसों क्या कंटेंट जाएगा। मतलब कंटेंट क्रिएट करना अपनी जगह है, बट आने वाले एक महीने के लिए, या चलो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या रिसोर्स उतना नहीं है, तो आने वाले 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए क्या कंटेंट जाएगा वो पहले से रेडी होना चाहिए, और वो कंटेंट रेडी होके शेड्यूल हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि आज आप सोचोगे कि कल क्या डालना है तो सोचने में टाइम चलेगा, तो फिर आप डालोगे क्या। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन का कंटेंट रेडी होके शेड्यूल हो जाना चाहिए, ताकि आज आप जो सोच रहे हो वो नेक्स्ट 10 दिन का नहीं है, उसके 10 दिन बाद का कंटेंट सोच रहे हो। तब आपको 1-2 दिन सोचने में, रिसर्च करने में जाएगा, उसको रेडी करने में ग्राफिक डिजाइनर वीडियो मेकर भी टाइम लेगा। तो मोटा मोटी 4-5 दिन लगेगा। तो जब तक आपको 10 कंटेंट शेड्यूल हो चुका है, डल गया है, उसके कंप्लीट होने के पहले आपका नेक्स्ट 10 कंटेंट रेडी हो जाना चाहिए फॉर कमिंग डेज। तब आपका काम होगा था। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया कैलेंडर। बड़ी बड़ी कंपनी 1 मंथ का सोशल मीडिया कैलेंडर मेंटेन करके चलती है, कुछ कंपनी 6-6 महीने का, साल भर का कैलेंडर रेडी करती है, ताकि कब क्या कंटेंट जाएगा वो पहले से रेडी हो, ताकि इन केस किसी रीजन से आप अवेलेबल नहीं हो, आप लीव पे हो, तो आप 4 दिन 10 दिन बाहर भी रहोगे तो वो कंटेंट ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। लेकिन यदि आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो और कभी आप नहीं रह पाए, तो क्लाइंट का तो 4 दिन पोस्ट जाएगा ही नहीं, प्रॉब्लम आपको होगी या कंपनी को होगी। इसीलिए सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी बिजनेस के लिए जब हम काम करते हैं तो इसको हमको ध्यान रख के काम करना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। और यदि आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, आपको 4 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं ये पिलर्स ऑफ सोशल मीडिया। क्या 4 चीज, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके पास बजट कितना है, रिसोर्स क्या क्या है, और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है।
ये चार में से एक भी चीज का नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे और काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ये चार में से चारों चीज का नॉलेज होना चाहिए, भले बाकी कोई चीज का नॉलेज हो या ना हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या क्या रीजन है, आप लोग बताओ। क्योंकि इतना बोलने के बाद भी यदि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं इतनी मेहनत करके समझाने में फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। सर समझ आ गया ना? समझ आ गया है? हाँ ठीक है, जी। हाँ सर। तो फिर टास्क देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह कंपनी में आपको यही काम मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या समझ में है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये मान के चलना है कि आपके पास एक क्लाइंट है। कौन सा क्लाइंट है? आपके पास एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो मल्टीपल सर्विसेज देती है, बट आपको अभी के लिए दो सर्विस को हाईलाइट करना है या ध्यान में रख के प्लान करना है। पहला तो वेडिंग प्लानर और दूसरा एंकरिंग। ठीक है, ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो अभी ये दो सर्विस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें बनानी है, मतलब पोस्ट का कॉन्सेप्ट बताना है। डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। क्या कॉन्सेप्ट बताना है? आपको दो इंफॉर्मेशनल पोस्ट बताना है। इंफॉर्मेशनल पोस्ट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए यदि इस दो प्रोडक्ट को या दो सर्विस को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो तो क्या ऐसा इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप शेयर करोगे सोशल मीडिया में जो उस कंपनी के हिसाब से इंफॉर्मेशन हो, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको आज नहीं तो बाद में बेनिफिट हो। ठीक है, प्लस एक आपको एंगेजमेंट पोस्ट प्लान करना है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है। और एक आपको फेस्टिवल पोस्ट क्या करना है, बताना है। ठीक है, फेस्टिवल पोस्ट बताना है, या चलो इजी कर देता हूँ, फेस्टिवल के बदले प्रमोशनल पोस्ट बताना है। ठीक, ये चार टाइप ऑफ पोस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। आपके पास 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के अंदर आपको ये चीज बतानी है, कॉन्सेप्ट बताना है। इसके लिए आप इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हो। आइडिया ले सकते हो कोई भी रैंडम कंपनी का कि वो क्या कंटेंट डालती है, कैसे डालती है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले। और आपको 15 मिनट के बाद बताना है कि क्या इंफॉर्मेशनल पोस्ट हो सकता है, क्या एंगेजमेंट पोस्ट हो सकता है और क्या प्रमोशनल पोस्ट हो सकता है कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो 15 मिनट्स आपके पास है, देखो, रिसर्च करो और उसके बाद बताओ।
हो गया आप लोगों का? बताइए क्या क्या आप लोग ने सोचा है। 2 इंफॉर्मेशनल पोस्ट, एक एंगेजमेंट पोस्ट एंड एक प्रमोशनल पोस्ट का कॉन्सेप्ट। सर इंफॉर्मेशन पोस्ट में तो जा सकता है, जैसे मैंने सर्च किया तो उसमें हम्म। था जैसे where to find a romantic proposal lines, or where to find a latest engagement outfit kind of post जो वेडिंग रिलेटेड है. लेटेस्ट एंगेजमेंट आउटफिट। यस, क्या आप कपड़े सेल करते हो? नहीं बट करते। सर व्हेन वी टॉक अबाउट वेडिंग प्लानर उसमें सब कुछ हम्म। आता है. अच्छा, मतलब वो आपका पूरा और यू ड्रेसअप भी रेडी कैन, करते हाँ सर, वो लोग वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, हैं? डिजाइनर ओके, वगैरह भी. या ठीक है। हाउ टू प्लान अ वेडिंग इन गोवा, wedding resort in Delhi NCR in starting per plate prices. ये सारे वेडिंग हाँ रिलेटेड पोस्ट हो गए. जी, तो आपको यहाँ पे यदि ये कॉन्सेप्ट डाल रहे हो या ये चीज सोच रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका क्लाइंट है, क्या वो ओके, क्लाइंट आउटफिट देता है। क्योंकि अभी मैंने आपको टास्क क्या दिया था, कौन सा वेडिंग सर्विस को प्लानर. माइंड में रखना है। वेडिंग प्लानर, मतलब वो वेडिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और एंकरिंग सर्विसेज, क्योंकि वेडिंग में मतलब इवेंट मैनेजमेंट वाला वो काम भी करता है। इस 2 को हाईलाइट करना। यदि आप यस, आउटफिट भी देते हो, यदि आपके सर्विस में है, तो आप ये चीज डाल सकते हो, ताकि यदि वो इंटरेस्टेड होगा, उसको वो पसंद आएगा, तो आपके पास इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे आपने बोला कि हाउ टू बुक अ हाँ, बेस्ट हाउ डेस्टिनेशन टू वेडिंग इन प्लान अ, गोवा। हाँ, वेडिंग इन गोवा. जी, तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। या फिर जैसे कि वेडिंग में क्या होता है, आजकल ज्यादातर लोग किसमें एक्सपेंस कर रहे हैं, एंट्री में ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, यस, चाहे वो आपकी वेन्यू में एंट्री हो या आपकी स्टेज में एंट्री हो। तो अभी के समय में लेटेस्ट एंट्री या लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, आप किस टाइप से अपनी एंट्री को मेमोरेबल बना सकते हो, वो आप बताओ। ये मत बताओ कि आप हमसे कराओ। आप ये बता सकते हो कि ये सब ट्रेंडिंग एंट्री है, या ये सारी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं, आप इसमें से कौन सा यूज करना और चाहते वी हो। कैन यूज सर सेलिब्रिटीज का वीडियो जो उनकी वेडिंग एंट्री रहती है. फॉर एग्जाम्पल वो भी डाल फेमस दैट कियारा आडवाणी वाली बहुत फेमस हुई थी, तो वो बहुत हाँ, सारे वेडिंग पेजेस यूज करते थे उस क्लिप को. तो 30 आप उसको सेकेंड, क्या कर वन सकते हो, मिनट इंगेजमेंट में डाल सकते हो। कि ओके. क्या इस टाइप की एंट्री आप अपने शादी में प्लान कर रहे हो। ठीक है, या टैग दोस्त फ्रेंड जो इस टाइप की वेडिंग, या आप चाहते हो कि उनकी वेडिंग की एंट्री ऐसी होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, लोग उनको टैग करेंगे, किनको दोज जिनकी हु आर, वेडिंग होने वाली है। हाँ. दैट मीन्स आपका वो टारगेट ऑडियंस है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट में कैसे क्या सोचा है? बताइए, एंगेजमेंट सर पोस्ट का क्या आइडिया है? एंगेजमेंट पोस्ट मींस जिसमें हम लोग ऑडियंस इन्वॉल्व रखें, सो वी कैन मेक अ क्विक सर्वे फॉर 3 minutes फॉर न्यूली वेडिंग ड्रेसेस और आउटफिट, और क्विक. ले सकते हो, बट आपको यदि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, तो जरूरी नहीं कि सर हर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आउटफिट पे या ध्यान सर, देगी। फॉर ड्रीम वेडिंग क्या डेकोरेशन से रिलेटेड हम कर सकते हैं. तो हाँ, डेस्टिनेशन आप डाल सकते हो, बट इसके लिए आपको ये थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए ऑडियंस का, मतलब कस्टमर जो भी क्लाइंट है आपका उसका। अब जो भी इवेंट कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, वो इवेंट कंपनी यदि अपनी सिटी के बाहर सर्विस नहीं दे पा रही है, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, तो क्या आपको इंडिया के बाहर की जगह बताने का कोई सेंस है क्या? नो, तो हम लोग वो अपने एरिया लाइक दिल्ली के, अगर किसी वेडिंग प्लानर का है तो दिल्ली से रिलेटेड जितने भी वेन्यूज हैं उनको लेकर हमको एंगेजमेंट पोस्ट क्रिएट यस, कर एक सकते हैं. एक करके कि वो आप बता बेस्ट सकते हो। जितने भी ठीक है। रिजॉर्ट्स हैं हाँ, वो सारे, कि किसका क्या प्राइस है उससे रिलेटेड. ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यदि आप इंगेजमेंट की बात कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन में तो चलो आपने बता दिया। हमको कोई इंगेजमेंट पोस्ट को सोचना है जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको बेनिफिट मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, आप ही के सिटी के 3 या 4 ऐसे वेन्यू आप हाईलाइट करो, अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग।
मतलब सपोज किसी का 10 लाख रुपए का बजट है, तो 10 लाख रुपए के अंदर यदि उसको अपनी वेडिंग प्लान करनी है, तो कौन सा ऐसा वेन्यू है जो उस बजट के हिसाब से सारा ऑप्शन में आ जाएगा। या किसी के पास 20 लाख रुपए का बजट है, तो 20 लाख रुपए में दिल्ली में या जो भी आपका लोकेशन है उसमें कौन सी ऐसी वेन्यू है जहाँ पे विथ वेन्यू सारा फंक्शन सारी चीजें उस बजट के अंदर हो जाए। तो इससे क्या होगा, आप अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने उसको उसी बजट के अंदर 4 ऑप्शन दिए और बताया कि ये सारे ऑप्शन उससे रिलेटेड है, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट हुआ। बट यहाँ पे यदि आप उसको बोलते हो कि इस 4 में से इस बजट के अंदर यदि आपका ये बजट है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आप कौन से वेन्यू पे अपनी वेडिंग प्लान करना चाहते हो, करे ना करे वो तो बात की बात है। बट इससे आपको ये समझ में आएगा कि यदि कोई 10 लाख रुपए का बजट लेके चल रहा है या 15 लाख 20 लाख का बजट लेके चल रहा है, तो उसको कौन सा वेन्यू पसंद आ रहा है, ताकि आप उसके हिसाब से उसको अप्रोच कर सकते हो कि सर आपको यदि ये वेन्यू पसंद आ रहा है और इतने का बजट है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड। सामने वाले का लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लीड मिलने का चांस है। ठीक है, तो जो भी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कोई भी पोस्ट प्लान करने के पहले, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, प्रमोशनल हो या इंगेजमेंट हो, आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है जिसको आपको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज नहीं दे रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी आपके इवेंट में नहीं है, इन केस आप आउटसोर्स करते हो, तो उस चीज से रिलेटेड कोई चीज को हाईलाइट करने का सेंस नहीं है। ठीक है, या सपोज आप वेडिंग प्लानर और आप बता रहे हो कि आफ्टर मैरिड आप कौन सी जगह पे बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन आप जा सकते हो फॉर विंटर फॉर समर या जो भी है। अब आप ट्रेवलिंग का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, वो पैकेज आप देते ही नहीं हो, तो उसको हाईलाइट करने का सेंस है क्या? नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उस चीज से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड आप आइडिया दो, ताकि आज नहीं तो कल उसको यदि उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो चीज आपके पास अवेलेबल हो और आप उसको वो सर्विस दे सकते हो। बट आप कोई ऐसी चीज बताओगे जो इन्फॉर्मेटिव है, एंगेजमेंट है, ठीक है, एंगेजमेंट हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, बट क्या उससे आपको बिजनेस मिलेगा? आज नहीं तो कल नहीं मिलेगा, तो फिर उतनी मेहनत करने का सेंस क्या है? ठीक है, तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है और कोई भी आइडियाज या कोई भी चीज है वो आपको प्लान करना है। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या सोचा है बताइए, उत्कर्षा जी या नारायण जी? सर हम इंफॉर्मेशन पोस्ट में हमारे जो सर्विसेज है वो मेंशन कर सकते हैं, मतलब केटरिंग, एल्बम देते हैं और पार्टी डेकोरेशन एटसेट्रा। नहीं, वो प्रमोशन पोस्ट हुआ। आप यदि ये बता रहे हो कि मैं वेडिंग प्लानिंग का काम करता हूँ या मैं एंकरिंग का काम करता हूँ, मैं बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो ये आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। मैं यदि ओके। बोलूंगा कि अभी 10 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है डिजिटल मार्केटिंग के आफ्टरनून की, ये इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये प्रमोशनल पोस्ट हुआ। क्या आप अपना प्रमोशन कर रहे हो कि इस डेट से बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसको करना है कर ले। और इसी पोस्ट में अगर मैंने कॉल एक्शन बटन डाल दिया, मतलब बुक नाउ और तो भी वो कॉन्टेक्ट अस, प्रमोशन है, वो मतलब वो प्रमोशन ही है। एंगेजमेंट नहीं होगा। नहीं हुआ एंगेजमेंट, मतलब आप पोस्ट के थ्रू लोगों को अपील कर रहे हो कि आप इसमें एक्टिविटी करो, जैसे कि मैंने क्या बोला, टैग दोस्त फ्रेंड्स, अंदर का कंटेंट क्या है वो बात की बात है। टैग दोस्त फ्रेंड्स मतलब मैंने अपने पोस्ट के थ्रू लोगों के माइंड में डाला कि आप इसमें टैग करो, मतलब एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, मैंने लोगों को ओके। पोल क्रिएट किया कि ये 4 में से कौन सा सही है, मतलब मैं लोगों को मजबूर कर रहा हूँ कि लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे कमेंट में डाले, दैट इज एंगेजमेंट। इन्फॉर्मेशन में मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया कि आज की डेट में कौन सा, सपोज वेडिंग की बात करें या इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि आज की डेट पे या समर के केस में किस टाइप का लोग अपना वेडिंग का जो स्टेज है वो प्लान कर रहे हैं, कैसे एंट्री प्लान कर रहे हैं, कौन सा वेन्यू प्लान कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन वेडिंग आप सोच रहे हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेस्टिनेशन के नाम से रुक जाते हैं, क्यों? खर्चा होगा। तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से प्लेस डिसाइड करके डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हो। कब? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो या आपने रिसर्च करके रखा है कि जो बंदा 10 लाख के बजट में अपनी सिटी में प्लान कर रहा है, वही 10 लाख रुपए में वो किसी और अच्छी जगह डेस्टिनेशन में सेम अमाउंट में पूरा मैरिज ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग सारा चीज। तो सामने वाले के लिए तो इन्फॉर्मेशन हुआ ना, वो सोचेगा यार मेरे को तो लग रहा था ज्यादा होगा लेकिन आपने अच्छा नॉलेज दिया, क्या पता वो आपको अप्रोच करे कि क्या आपके पास वो पूरा फैसिलिटी है क्या, कि आप पूरा वहां पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपके लिए तो लीड आ गई, बट आपको ही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या अप्रोच करोगे? आप ये मत बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ,
आप उनको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या ओके फिर कई आपने इंस्टाग्राम में रील देखा होगा, क्या रील देखा होगा, एंकरिंग से रिलेटेड रील आते हैं कि अपनी हल्दी में ये 4-5 गेम है जो आप खिला सकते हो ताकि जो ऑडियंस है वो इंटरटेन हो, ठीक है। या संगीत फंक्शन में ब्राइड एंड ग्रूम के लिए ये एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो, वो आइडिया देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके लिए, एंकर्स के लिए, ठीक है। तो जो ओके भी चीजें आप ऐसे बताओ जो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, उस फील्ड से रिलेटेड, जहां पे आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ये ना बोला जाए कि आप इस चीज के लिए मेरे को अप्रोच करो या ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, नहीं, ठीक है। आप प्रमोशन पोस्ट में डायरेक्ट बोलो ना, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, एंगेजमेंट दिया, उसके बाद आपको मौका है प्रमोशन पोस्ट डालने का, वहां पे बताओ कि प्रीवियस जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, या फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट वेडिंग प्लानर चाहिए आपकी सिटी में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यदि कम बजट है तो भी हम आपको सर्विस दे सकते हैं, ज्यादा बजट है तो भी हम प्रीमियम सर्विस दे सकते हैं, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप प्रोडक्ट को सेल या प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट नहीं बोलो, इनडायरेक्ट आप प्रमोशन करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करो, ठीक है। आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ तक क्या करना है, रिवाइज करनी है, और एक टास्क दे रहा हूँ जो कल की क्लास के पहले आपको ट्राई करना है, हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या करना है, आपको ये प्लान करना है कि फॉर एग्जांपल आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और उस रियल एस्टेट कंपनी के लिए यदि काम कर रहे हो तो उसके लिए 2 इन्फॉर्मेशनल और एक एंगेजमेंट पोस्ट का कॉन्सेप्ट प्लान करके बता। कि यदि आपके पास कोई रियल एस्टेट कंपनी आती है और आप उसका सोशल मीडिया पेज मैनेज कर रहे हो, तो क्या कंटेंट आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कल का तक का टाइम है, आराम से देखो, प्लान करो, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। सर कौन से पोस्ट सही है, बनाने हैं इन्फॉर्मेशनल और एंगेजमेंट पोस्ट बस, क्योंकि बाकी तो इजी है, बट मेन होता है यही जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, तो इन्फॉर्मेशनल और एंगेजमेंट में फोकस कर, ठीक है। ओके क्लियर है? हाँ सर ठीक है, तो यहाँ तक करो, बाकी फिर कल अपन देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।